नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 51 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे। स्टार्ट करते हैं कि मार विजय अजंता के किस गुफा में चित्रित है। ठीक है, आपको बताना यह है कि मार विजय किस गुफा में चित्रित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुफा संख्या 1। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 1 के बारे में अगर हम बात करें तो ये 500 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण हुआ था। और इसमें जो मार विजय के चित्र के अलावा कौन कौन से चित्र हैं, तो नागराज, शंखपाल आपका आ जाएगा, नागराज, शंखपाल, नागराज की सभा का दृश्य, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत का दृश्य, श्रावस्ती का चमत्कार, ये कुछ गुफा संख्या 1 में, अजंता के गुफा संख्या 1 में प्राप्त चित्र हैं। वैसे तो इसकी बहुत लंबी श्रेणी है, लेकिन हम सिर्फ कुछ ही चित्रों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आगे जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनमें भी हम कुछ चीज़ों को देखते रहेंगे। अगर हम मार विजय की बात करें तो ये उस समय का चित्र है जब ये कहा जाता था कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने वाला था, तब जो उस समय की कामदेव जो थे, उन्होंने तपस्या इनकी भंग करने की सोची। तो कामदेव मतलब मार के शब्द से संबोधित किया है, और मार पर इन्होंने विजय प्राप्त की। तो जो मार विजय का चित्र है वो गुफा संख्या 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर हम गुफा संख्या 9 की बात करें तो ये एक चैत्य गुफा है, और इसमें क्या है कि एक बैठी हुई स्त्री सबसे प्राचीन चित्र है। ठीक है, गुफा संख्या 9 का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? एक बैठी हुई स्त्री है। अगर गुफा संख्या 11 की बात करें तो 11 में हस्ती जातक कथा, नंद की कथा और राक्षस का चित्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गायिकाएं चित्र बाघ के किस गुफा में चित्रित हैं? तो गायिकाएं जो चित्र हैं वो बाघ के किस गुफा में चित्रित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुफा संख्या 4। इस गुफा को हम रंगशाला भी कहते हैं। गुफा संख्या 4 को रंगशाला भी कहते हैं, और इसमें सर्वाधिक चित्र मिले हैं। अब गुफा संख्या 4 में क्या है कि 4 के सामने एक 45 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा एक मतलब बरामदा पाया गया था। उसमें जो 6 दृश्य अंकित हैं, उसमें जो चौथा दृश्य है, कौन सा दृश्य? चौथा दृश्य, उसमें गायिकाओं का चित्रण किया गया है। ठीक है, कुल दृश्यों की संख्या 6 है, लेकिन जो चौथा दृश्य है उसमें गायिकाओं का चित्रण किया गया है। और कितनी गायिकाएं हैं? तो 5 गायिकाएं हैं। गुफा संख्या 3 को हम क्या कहते हैं? हाथी खाना। ठीक, गुफा संख्या 3 क्या है? हाथी खाना। और गुफा संख्या 4 क्या है आपका? ये रंग महल है, और ये चैत्य गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं, या बाघ गुफा के किस खंड में स्थित है? तो वास्तव में गुफा संख्या जो 4 है, जो रंग महल है आपका, गुफा संख्या 4, उसमें जो 45 फीट 45 गुणे 6 का जो चबूतरा आपको मिला है, उसी का द्वितीय दृश्य जो है, या द्वितीय खंड या द्वितीय दृश्य कह लीजिए, द्वितीय दृश्य वास्तव में है, वहाँ पर क्या है कि कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक, तो किस खंड में है इस प्रश्न के अनुसार? द्वितीय खंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सफ़ेद हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन चैत्य गुफा है? तो चैत्य गुफा के बारे में हमने आपको बताया था कि चैत्य गुफा वो होते हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग पूजा करते हैं, या उनका प्रार्थना स्थल होता है, या उपासना स्थल होता है। तो जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें कौन कौन सा है आपका? चैत्य। तो 9, 10, 19, 26, 30। अगर देखें तो 9, 10, 19 हो गया, ये 3 तो आपको याद ही है। 26, 30 आपको याद कर लीजिए, 9, 10, 19, 26, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? तो मरणासन राजकुमारी जो है गुफा नंबर 16 में चित्रित है। ठीक, अब अगर हम गुफा नंबर 16 की बात करें तो
गुफा संख्या 16 में कौन कौन से चित्र हैं, अगर हम ये देखें तो यहाँ पर आपका बुद्ध उपदेश मिल जाएगा, मरणासन राजकुमारी मिल जाएगा, माया देवी का स्वप्न मिल जाएगा, धर्मोपदेश मिल जाएगा, नंद की दीक्षा मिल जाएगी, हस्त जातक मिल जाएगा, महाउमग जातक मिल जाएगा, नंद कुमार का वैराग्य मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इतने चित्र, मतलब चित्र तो इसमें कई मिले हैं। ठीक है, एक पॉइंट और है कि बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से संबंधित 14 चित्र जो मिले हैं वो अच्छी स्थिति में हैं। गुफा संख्या 16 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसी में हम देखें कि 18 नंबर की गुफा के बारे में, तो 18 नंबर की गुफा के बारे में कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता है। 21 नंबर की गुफा का भी यही स्थिति है। 2 नंबर की गुफा में, तो 2 नंबर की गुफा का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका है सहस्त्र बुद्ध। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित है। सहस्त्र बुद्ध अजंता के किस गुफा में चित्रित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कहाँ की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता। ठीक है, और अजंता के बाद अगर हम देखते हैं कि इस कला का कोई उत्तराधिकारी कौन, अगर कोई गुफा है तो वो आपकी बाघ गुफा आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट है असित कुमार हालदार तथा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अजंता। नेक्स्ट है कि असित कुमार हालदार तथा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। अगर हम 1925 की बात करें तो 1925 में क्या हुआ था कि मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा पर अपने लेख प्रकाशित किए थे, और 1921 में क्या हुआ था कि असित कुमार हालदार और नंदलाल बोस ने बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की थी। दोनों में अंतर समझिएगा कि एक लेख मतलब प्रकाशित करता है 1925 में, और ये दोनों लोग मिलकर 1921 में प्रतिलिपियां तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सित्तनवासल गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो सित्तनवासल गुफा की खोज का श्रेय प्रोफेसर दुर्बील को जाता है। अब आप इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं सित्तनवासल गुफा के बारे में। अगर हम सित्तनवासल गुफा की बात करें तो सित्तनवासल का जो अर्थ होता है तो उसका मतलब होता है जैन संतों के सिद्धों का निवास। ठीक है, सित्तनवासल का शाब्दिक अर्थ होता है जैन संतों के सिद्धों का निवास, और इसकी खोज प्रोफेसर दुर्बील ने की थी। लेकिन दुर्बील ने अपनी किताब में लिखा है, क्या लिखा है कि सित्तनवासल की गुफा को सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा, और यह चित्र उतने ही प्राचीन हैं जितने कि प्राचीन ये गुफा, यानी गुफा बनने के साथ ही इसमें चित्रकारी की गई थी। तो खोजकर्ता तो प्रोफेसर दुर्बील माने जाते हैं, लेकिन दुर्बील अपनी किताब में ये स्पष्ट लिखते हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं तो दुर्बील, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सबसे पहले इस चीज़ को टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित हैं, तो बादामी गुफा जो है वो आपका जैन और ब्राह्मण से संबंधित है। 3+1 वाला कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा जैन ब्राह्मण। और दूसरी बात है कि इनकी जो शैलियाँ हैं वो अजंता से मिलती जुलती हैं, जो बादामी गुफा के चित्रों की शैलियाँ हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एलिफेंटा जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम क्या है, तो जहाँ एलिफेंटा स्थित है उस स्थान का नाम है आपका धारापुरी। नेक्स्ट है बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ कहाँ सुरक्षित हैं, तो बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियाँ हैं वो ग्वालियर में सुरक्षित हैं। जोगी मारा के चित्र बने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो जोगी मारा के जो चित्र हैं वो कहाँ हैं, छत पर हैं, और पृष्ठभूमि इनकी क्या है, सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगी मारा भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असित कुमार हालदार ने। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, 34। अब कॉम्बिनेशन क्या है कि इसमें आपको बौद्ध धर्म भी मिल जाएगा, इसमें आपको जैन धर्म भी मिल जाएगा, इसमें आपको हिंदू धर्म भी मिल जाएगा। अब
बौद्ध धर्म से 1 से 12 तक आपका बौद्ध धर्म, 13 से 29 तक आपका क्या है हिंदू धर्म, और 29 से 34 ये आपका हिंदू धर्म, और 30 से लेकर 34 तक ये आपका जैन धर्म। ठीक, यानी अगर हम देखें तो 12, 17, 5, 12 आपका बौद्ध, 17 हिंदू, 5 जैन, इस तरीके से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाघ की किस गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है? तो आपकी जो चौथी गुफा है वो आपका रंग महल है, दूसरी गुफा है वो पंच पांडु या गुसाई, पंच पांडु या गुसाई, तीसरी गुफा है हाथी खाना, और पांचवी गुफा है पाठशाला। ठीक है, तीसरी गुफा हाथी खाना, पांचवी गुफा पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल है। तो जो एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल है वो आपकी 8वीं सदी के मध्य की है। नेक्स्ट है आपका एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति थी, तो वो स्वाभाविक नाम से स्पष्ट है, एलिफेंट से एलिफेंटा तो हाथी की ही होगी। अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से प्राप्त है? तो अर्धनारीश्वर के बारे में जान लीजिए कि इसका चित्र जो है वो आपको सित्तनवासल से प्राप्त है। सित्तन, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो सित्तनवासल गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन वहाँ पर अर्धनारीश्वर का चित्र भी पाया गया है। ठीक है, जिसमें भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में करुणा और शांत रस में डूबे हुए प्रदर्शित हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिगरिया की गुफा की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर फोमर्स ने। ठीक है, मेजर फोमर्स ने सिगरिया गुफा की खोज की। और अगर बात करें सिगरिया है कहाँ, तो ये कोलंबो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? तो मेघ कन्याओं का अंकन जो है वो आपका सिगरिया गुफा में ही मिलता है। अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी है? तो ये हमने जब अजंता गुफा के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ क्लियर किया था कि अजंता की गुफाएं वो अर्धचंद्राकार बनी है। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा जाता है? यानी ये क्वेश्चन क्या है कि विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो यहाँ पर हम 3 भागों में बांटते हैं और उनके बारे में हम बात करेंगे। 3 भागों में बांटा किसने? तो वाचस्पति गैरोलान ने। ठीक है, अपनी किताब जो है उनकी भारतीय चित्रकला में जो अजंता के चित्र हैं उन्हें 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? तो सबसे पहले है अलंकारिक, दूसरा है आपका रूप भैदिक, और तीसरा जो है वो क्या है आपका जातक कथाएं। इन विषयों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है अजंता के चित्रों को। अब अलंकारिक में क्या है कि इसमें विविध आलेखन बनाए गए हैं, फूल, पत्तियां, पुष्पों की बेलें, कमलदल, लताएं, वृक्ष, पशु पक्षी, अलौकिक पशु, राक्षस, किन्नर, नाग, गरुड़, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, ये सब किस में आएंगे? आपके अलंकारिक में आएंगे। रूप भैदिक की बात करें तो आपका आ जाएगा माया देवी का स्वप्न, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, निर्वाण, बुद्ध के जीवन की अलौकिक घटनाएं, बुद्ध के जन्म से मृत्यु तक विविध पहलुओं, वज्रपाणि, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? रूप भैदिक में। तीसरा है आपका जातक कथाएं। तो जातक कथाओं के चित्रों में जातकों से अनुबद्ध प्राचीन कथाएं, जो बुद्ध की जातक कथाओं से संबंधित या उनके पूर्वजन्म से संबंधित जो कहानियाँ हैं उनके बारे में जो चित्रित किया गया है, जैसे ब्राह्मण जातक, शिव जातक, छदंत जातक, वेशांतर, हस्ति, मुखपंख जातक, रूरू जातक, मृग, ये जितनी जातक कथाएं हैं जो